हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। इग्नू की तरफ से बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट है जो आपको जाननी ज़रूरी है, तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो में आपके जून के स्टूडेंट यानी कि जून सेशन के स्टूडेंट के साथ साथ ही दिसंबर सेशन यानी जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए भी काफ़ी कुछ है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वैसे आप सभी को पता है कि रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है और आपको जैसे मैंने बताया था कि जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो 30 जून 2023 थी, लेकिन अब यहाँ पे 15 जुलाई 2023 तक इसकी लास्ट डेट कर दी गई है एक्सटेंड, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था। और इसके लिए आपको यहाँ पे ये लिंक दे दी गई है। ये नोटिस आपकी 1 जुलाई 2023 की दिखाई जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही आप री रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे जाओगे आपको यही नोटिस मिलेगा कि 30 जून 2023 तक इसकी आखिरी डेट थी, बट ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन के लिए। हर एक स्टूडेंट के लिए री रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो 6 मंथ का फिर आपको डिले हो जाएगा और आपको डिग्री लेने में देरी हो सकती है क्या 100% ही हो जाएगी। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको एग्जामिनेशंस का फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। बहुत स्टूडेंट की ये गलती होती है कि वो री रजिस्ट्रेशन नहीं करते और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने लगते हैं। और आपको ये भी बात जाननी ज़रूरी है कि आप अपने ही ईयर यानी कि जैसे आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आप जुलाई सेशन के ही री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें। ऐसा नहीं कि आप जनवरी के री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर दें फिर आपको एग्जामिनेशन फिर जनवरी के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड यानी कि दिसंबर में देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिए कि आप रॉन्ग ईयर में रजिस्ट्रेशन ना करें। अपना रजिस्ट्रेशन ईयर आपको याद रखना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल आपको आपकी आईडी पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ विजिट कीजिए, अपनी आईडी को देखिए कि आपने एडमिशन कब लिया था, रजिस्ट्रेशन आपको कब करवाना है। हर एक स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। वैसे जितने स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि फ्रेश कैंडिडेट जो फ्रेश एडमिशन इग्नू में लेने चाहते हैं उनके लिए भी जो डेट थी आखिरी डेट वो 30 जून 2023 थी, लेकिन फिर इसे एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2023 कर दिया गया है। आप ओडीएल डिस्टेंस प्रोग्राम या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम किसी भी माध्यम में लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन 15 जुलाई तक होगी, तो आप लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। सारी नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़िए। प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। एडमिशन के समय आपको कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि आप एडमिशन लेने के साथ साथ ही आपको ये बताया जाएगा कि आप स्टडी मटेरियल किस तरीके से लेना चाहते हैं। आप इसे पीडीएफ के फॉर्म में, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी किस तरीके से लेना चाहते हैं। उसी तरीके से जैसे आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं उस वक्त भी आपको एक ऑप्शन आता है कि आपको स्टडी मटेरियल कैसे चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप स्टडी मटेरियल ना खरीद कर नीरज बुक्स की स्टडी मटेरियल आप ज़रूर खरीदें। ऐसा क्यों? ये एक गाइड है जो आपको आपके एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए मदद करता है और ये काफ़ी भरोसेमंद है। काफ़ी समय से लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं, टॉपर्स भी इस पे भरोसा करते हैं। नीरज बुक्स आपके लिए स्पेशल ऑफर लेके आया है। अगर आप मोर देन 500 की परचेजिंग करते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा और पे कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। आप सबके लिए स्पेशल ऑफर है। इसी के साथ आपको कॉम्बो बुक ऑफर भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएंगे असाइनमेंट्स जो कि सॉल्व किए हुए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जा रही है, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप इसे ज़रूर परचेज़ करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक है। और जी हाँ, स्टडी मटेरियल मत खरीदिए। मैं हर एक स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपको स्टडी मटेरियल में 1500 से 2000 रुपये तक खर्चे हो जाते हैं और आपका स्टडी मटेरियल टाइम पे पहुँचता भी नहीं है और वो इतना ज़्यादा लेंदी होता है कि आप उसे पढ़ ही नहीं पाते अपने एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये वेस्ट ऑफ मनी और टाइम भी है और आपके करियर का भी सवाल है, इसलिए आप ज़रूर परचेज़ करें नीरज बुक्स। असाइनमेंट की बात कर लेती हूँ, तो जो स्टूडेंट अभी असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए हैं यानी कि जून सेशन के स्टूडेंट, उनके लिए निराश होने की बात नहीं है। आप सितंबर में फिर से अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना होगा कि आप जो सेशन मेंशन करेंगे वो अपने सितंबर की डेट को मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जुलाई की यानी कि मार्च की डेट को मेंशन कर दें, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको बता दूं कि आप असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसका
क्वेश्चन पेपर आप इसे डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं आपके पास यहाँ अलग अलग सेक्शन आ जाता है। आप जो प्रोग्राम भी इग्नू से परस्यू कर रहे हैं उसे आप क्लिक करिए, वहाँ पे जाके अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करें और उसे डाउनलोड करें। आप हिंदी इंग्लिश किसी मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये असाइनमेंट आपका ही है या किसी और का। यहाँ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने कब एडमिशन लिया था या फिर रजिस्ट्रेशन किया था। जैसे जुलाई 2022 में जिन्होंने एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन करा है, री रजिस्ट्रेशन करा है, या फिर जिनका सेशन जनवरी 2023 है, वो सारे स्टूडेंट इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ और एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अंतिम तिथि यानी कि सबमिशंस की डेट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 30 सितंबर 2023, तो अब आपको 30 सितंबर 2023 से पहले ही इसे सबमिट करना है। वैसे स्टूडेंट जो दिसंबर सेशन के लिए हैं, यानी कि जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है 2023 में, तो इस तरीके से आप अपने असाइनमेंट को चेक कर सकते हैं कि इज़ दिस करेक्ट और नॉट, आप सही कर रहे हैं असाइनमेंट या फिर गलत कर रहे हैं क्वेश्चंस। और उसी के साथ सबमिशन की डेट 30 सितंबर दी हुई है, जैसे कि आपको पता है। तो इग्नू आपको बताता है, उसके द्वारा नोटिस निकाली जाती है कि अब आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। जनरली 1 सितंबर से असाइनमेंट सबमिट होना शुरू हो जाता है आपके रीजनल सेंटर में, आपके स्टडी सेंटर में, और उसके साथ साथ ही आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। वैसे लोग निराश ना हो जिनका असाइनमेंट छूट गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सवाल है कि मैंने अभी तक किसी भी ईयर का, यानी कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो 3 साल में से किसी भी ईयर का असाइनमेंट सबमिट नहीं करा, तो क्या मैं असाइनमेंट सबमिट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको रिसेंट वाले असाइनमेंट करने होंगे। जैसे कि अगर आप 2020 में फर्स्ट ईयर में थे तो आपको 2020 का असाइनमेंट नहीं करना, आपको 2023 का फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट करना। उसी तरह सेकेंड ईयर का भी असाइनमेंट आपको करना, उसी तरह थर्ड ईयर के भी असाइनमेंट करना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आप असाइनमेंट पे गए, आपको यहाँ पे सेशन दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे ओल्ड असाइनमेंट भी है, लेकिन आपको ओल्ड असाइनमेंट नहीं करना, आपको रिसेंटली, जैसे यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, तो आपको रिसेंटली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के असाइनमेंट करने हैं, अगर आपको एक साथ सबमिट करना है तो। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ें समझाया है तो। टर्म एंड एग्जामिनेशंस के रिजल्ट की बात कर लूँ तो टर्म एंड एग्जामिनेशंस का रिजल्ट अर्ली डिक्लेरेशन होगा, बट ये सबके नहीं है। यहाँ दिया हुआ है टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट 2023 के लिए। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ओडीएल मोड पे एग्जामिनेशन दिया था वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 27 जून से स्टेटस ऑन है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका स्टेटस आपको शो ना करे, जैसे कि इस कैंडिडेट का यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इनरोलमेंट नंबर नोट फाउंड और रिजल्ट येट टू बी डिक्लेयर्ड, ऐसा कुछ यहाँ पे नोटिस आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं, इसका मतलब है कि अभी तक आपका पेपर साइन नहीं हुआ है, मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। जैसे जैसे आपके पेपर साइन हो जाएंगे और पेपर चेकिंग हो जाएगा तो वैसे वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपका रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो आपका एग्जामिनेशंस है वो कब से ऑन है, वो 2 जून से आपके 7 जुलाई तक चलने वाला है। तो अभी तक तो 7 जुलाई आई भी नहीं है, तो 7 जुलाई तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। सभी का यहाँ पे थ्योरी पेपर कंप्लीट हो जाएगा, देन प्रैक्टिकल्स की बारी है। आप प्रैक्टिकल का भी याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि उसको भूल जाइएगा तो हो सकता है कि आप डेफिनेटली आप फेल हो सकते हैं। तो मौका ना छोड़ें और अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर करें। थैंक यू सो मच, और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।